बगीचा सुमंता अबिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता। चलो सखी जहाँ जाए जहाँ से बिगड़ा को रस बेचे हरि एक राम जी नगरिया राम के बसे सरयुग के तीर अचल राज महाराज के चौकी हनुमान सुमरी पवन सुत पावन नामो अपन बस करि राखे राम। नाम लेत भव सिंधु सुखाई अकरहु विचार सुजन हनुमंत ही प्रसा करी हनुमंत ते ही प्रसा करी कौन गिरे राम काज किए बिनु मोहि कहाँ बिसरा। मंगल भवन मंगलहारी मंगल मंगलहारी सहित जपत पुरारी जपत पुरारी सहित जपत मंगल भवनया मंगल मंगल राम नाम सुन अतल करतारी राम नाम सुन बर करतारी राम नाम सुन अतल करतारी राम नाम सुन संशय है राम हारी संशय संशय है राम हारी संशय श्याम रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की जय जय श्री काले के शिव के मनाई
काले के शिव के मनाए शिव माना बनाए काले के शिव के मनाए शिव माना बनाए काले के शिव के मनाए शिव माना बनाए माना शिव माना 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 नहीं भोला माना काले शिव के मनाए शिव माना काले शिव के मनाए शिव ऐसे धारा तारी शिव के मन होना भावे शिव के मन होना भावे तो धारा तारी शिव के मन होना भावे तो धारा मन होना भावे शिव के मन होना भावे तुदरी मारिया कहा पाई गए शिव माना काले शिव के मनाए गए शिव माना शिव के मनाए शिव का चौरी शिव के मन होना शिव के मन होना पूरी का चौरी शिव के मन होना मन होना भावे शिव के मन होना भावे शिव के मन होना भावे हे सखी आप कौन किसे मारेगा हे धनिया धुरिया क्या है पाई गए भोला माना काले शिव के मनाए शिव माना काले के शिव के मनाए शिव माना हाथिया घोड़ा शिव के मन होना शिव के मन होना हाथिया घोड़ा शिव के मन होना भावे हाथिया घोड़ा शिव के मन होना भावे मन होना भावे भोला मन होना भावे मन होना भावे भोला मन होना भावे बसहा पारत चाहवाई शिव के मनाए शिव माना शिव के मनाए शिव साला दो साला शिव के मन होना भावे साला शिव के मन होना भावे साला दो साला शिव के मन होना साला शिव के मन होना भावे मन होना भावे शिव के मन होना भावे मन होना भावे शिव के मन होना भावे हे सखी बाबा के उठाने के लिए जब उनका पोषण किया न चाहिए तो क्या जरूरी है हे मेरे जाए के छाना जहाँ पाई रहे भोला माना चला मेरे जाए के छाना जहाँ पाई रहे भोला माना चले के शिव के मनाए रहे शिव माना चला
आग लगे आसमान में, आग लगे आसमान में तो झर झर गिरे। साधु न रहेगा पृथ्वी पर, जल जाएगा संसार। ए घड़िया दो घड़ी आँखों में बुनियाद, तुलसी दर्शन साधु की, हरे शंकर भगवान की, गौरा के पति की, गणेश जी के पिता की, कार्तिक जी के पिता की, जय जय श्री राम। जो भी हमारे भैया चाचा है, माता बहन जो है, आप तो भजन बहुत हो गया है, कथा आप लोग बैठ के और सावधान होकर के सुनिए। कथा कथा है कि अन्न के कण, अन्न के कण आ साधु के संग, माने व्यर्थ नहीं जाना चाहिए एक घड़ी के लिए। हमारा 3 कौड़ी बाबा वृंदावन में थे बाबा, तो जहां भिक्षा लाने जाती थी तब माता कहते बाबा तो हम तो वैष्णव यही पा लीजिए, तो ये एक चावल अगर गिर गया धोखा से, एक चावल नीचे गिर गया तो उस सुइया रखे रहते, सुइया रखे रहते, अब तुरंत सुइया से उस चावल के घोपते, अपना कमंडल में डुबाते और फिर पा जाते। मानिए काहे तो लिखा हुआ है वेद में कि ये बर्बाद नहीं करना चाहिए, वो बर्बाद नहीं करते थे, इसीलिए करते हैं कि संत मुनि मंगल में संत समाज, अजो जग जंगम तीरथ राजू। संत के संग में क्या होता है, तराम नाम सुरतरु के धारा, असर सही ब्रह्मा विचार प्रसरा। 2 अक्षर में रामायण को तो कथा हम कहेंगे 2 शब्द, लेकिन तंका जजाति जन्मे जय के बात सुन लेते हैं। जन्मे जय 5 वर्ष के अवस्था में था, गलती बुला गया कहां से, माने उसका जन्म जब हो गया, छठियार हो गया, तब उनका पिता के देहांत हो गया। माने तक्षक ने डस लिया राजा परीक्षित के, माने बहुत उपाय किए लेकिन नहीं बच पाए, क्या तो ना ऋषि के। तब जन्मे जय जब राजा 5 वर्ष माने छोटे अवस्था में उसका राजा बना दिया, तो जब जवान हो गया, उनका बाल बच्चा हो गया, शादी होकर के बाल बच्चा भी छोटा छोटा हो, तब जन्मे जय ने पूछता है वैशंपायन जी से कि हे सरकार, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। तो कहा कि हे जन्मे जय माने क्या पूछना चाहते हो, बोलो। तो कहा कि मेरा पूर्वज जो जजाति है, तब मेरा देखिए मेरा पूर्वज यहाँ दिए है, मेरा पूर्वज यजाति पूर्वजन अस्मकम 10 प्रजापति, कि हमारा जो जजाति पूर्वज है तो वो तो क्षत्रिय थे, देवयानी है, वो शुक्राचार्य की बेटी है, तो शुक्राचार्य तो ब्राह्मण है, तो फिर ब्राह्मण के मेरा पिता ब्राह्मणी के कन्या से क्यों शादी किया, क्या कारण है। ये माँ होता है लोभ अप्रति लोभ, पिता ऊंच है कि माता ऊंच है, लोभ प्रतिलोभ में तंका भेद आ जाता है। तो माने उनको शादी करना के क्या जरूरी था। अच्छा दोस्तों में जन्मे जय ने क्यों पूछा अपना पूर्वज के बाद, मेरा ये पूर्वज है वो क्यों शादी किया, इसका मतलब क्या है, ये कथा थोड़ा सुनिए। माने इसमें क्या है, महादेव जी वो जन्मे जय अपना पूर्वज के उखाड़ना चाहते हैं कि हमारा जो पूर्वज जो काम किया
तो उसका परिणाम क्या आया? अगर माने हमारा जो पूर्वज जो काम किया उसका परिणाम क्या आया? अगर यदि मेरा पूर्वज अच्छा काम किया, परिणाम अच्छा आया है, तो हम भी करेंगे। क्या तो मेरा पूर्वज किया है, यही मगर चल ही सुगम वही भाई। अगर यदि मेरा पूर्वज जो काम कर करके अब फंस गया है, गलती किया है और उसका दुख हुआ है, कष्ट माने हुआ है, तो वो काम हम नहीं करेंगे। ये जन्मे जय कितना बुद्धिमान है, ये पूर्वज के बाद कि मेरा पूर्वज कैसा है। इसी प्रकार जब संत के पास जाइए तो पूछिए कि पहले मेरा दादा बाबा जब पहले जो आदमी ने काम किया है, तो कौन आदमी काम करके जो फंस गया है, और कौन आदमी कौन काम करके वो परमात्मा के चरण में चला गया है। ये माने बात है, यही जन्म जय ने करा है। आप ये कहना चाहते हैं कि मेरा परबाबा पांडव के लड़का, चलिए हम कहां कहां से ला रहे हैं। ब्रह्मा जी के जो लड़का है वो वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी के लड़का है वो शक्ति जी, शक्ति जी के लड़का है वो पराशर जी, पराशर जी के जो लड़का है वो माने वेद व्यास, वेद व्यास के जो लड़का है वो है माने पांडव, अब पांडव के लड़का कौन है? दृष्टि, दृष्टि के लड़का कौन है? माने अर्जुन के दृष्टि भाई हुआ, तो अर्जुन के लड़का कौन है? अमनु, अमनु के लड़का कौन है? राजा परीक्षित, राजा परीक्षित के लड़का कौन है? जन्मेजय। कितना पीढ़ी के बाद पूछ रहा है। तो मेरा जो पूर्वज किया, तो क्या हम सुनते हैं कि मेरा पूर्वज के कौन जरूरी था जुगत में खेलना? धर्मराज दृष्टि महाराज क्यों जरूरी था? अगर मेरा ठीक है, मेरा पूर्वज ये जुगा जुगा खेला, तो कंपनी में 4 भाई अर्जुन भीम नकुल सहदेव था, उसका डाटा क्यों नहीं? बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीता। थोड़ा सा ही बात समझिए, जब शांति दूत बन के कृष्ण भगवान गया था, तो विदुर जी ने पूछा कि हे कृष्ण ये युद्ध होगा? कहा कि आप ये दुर्योधन हमारा ये युद्ध है, होगा कि नहीं होगा, इसका फैसला कौन करेगा? ये दुर्योधन करेगा। हम जानते हैं कि ये युद्ध होकर करेगा क्या है, तो वो बात नहीं मानेगा। अब स्तंभ माता वही थोड़ा समझ जाइए, अब क्या कर रहे हैं? हमारा माता पिता दारू पिया तो क्या परिणाम आया, मछली खाया तो क्या परिणाम आया, उसको थोड़ा तरस नहीं है। तो अब माने ठाकुर जी की कृपा से कृष्ण भगवान से पूछ रहा है विदुर जी महाराज बाबा कि युद्ध होगा, युद्ध तो होगा, तो इसका मतलब इसमें तो सारा हसनापुर के प्रजा मर जाएगा। तो कहा कि मरेगा, तो कहा कि वो बेचारा का दोष नहीं है, दोष तो दुर्योधन के नहीं है। जब सारा जो है माने ये तो दोष जो है, कुकर्म के काम जो है वो दुर्योधन किया है। तो फिर हे प्रभु प्रजा क्यों भोगेगा इसका सजा? कहा कि इसलिए प्रजा भोगेगा, इसका मरना ही पड़ेगा, इसका दंड मिलवे करेगा। क्यों? दुर्योधन जब द्रौपदी के साड़ी पकड़ा, आज जब राज से निकाला, तो सारा प्रजा के विरोध करना चाहिए कि नहीं? कि हम प्रजा है तभी तो राजा हो, अगर हम राजा नहीं रहे तो प्रजा तुम नहीं रह सकते हो। तो फिर तुम माने कहे तो मतलब ये द्रौपदी के चिर क्यों छीनते हो? जुगा जुगा में सब मैंने क्यों छीन लिया है सब चीज? ये जो राज है वो क्यों छीन लिया है? इंद्रप्रस्थ वो क्यों छीन लिया है? तो कमती में ये प्रजा सब को मतलब मैंने कहना चाहिए कि नहीं, उसको विरोध करना चाहिए कि नहीं? तो जो नहीं विरोध किया है उसका और अच्छा, हनुमान जी ने क्या कहता है? राक्षस सब पता है हमारा में कौन दोष? जब हनुमान जी ने मारा तो कहा कि हे हनुमान जी हमारा में कौन दोष? तो कहा कि राम न भय से फल ले, राम न भय फल है ना, उसी के फल दो। उसी प्रकार से कि जो प्रजा अगर दुर्योधन के साथ दिया है वो सब के भोगना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि जो संत है अगर आगे बढ़ रहा है, वो धर्म पर सबके चला रहा है, वो सबके मार्गदर्शन कर रहे हैं,
याद रहिएगा, अगर उस शब्द को आप साथ नहीं दिया, साथ उनके विरोध किया, तो धर्मराज के वही गदा से और उसका प्रहार से और रोमन नरक पटके से तुम्हारा कोई बचाने वाला नहीं है। यही बात है। बोलो श्याम रामचंद्र की। इसीलिए जब धर्म के काम हुए तो आगे बढ़े। तो यहां यही कह रहा है, क्या रोकना चाहिए कि नहीं, तो हम काम नहीं करेंगे। तो मेरा ये जो पूर्वज जाति है, ये क्यों शादी कर लिया, तो यहां बड़ा बढ़िया कहते हैं बड़ा अच्छा कि हे जन्मेजय, तू कितना भाग्यशाली हो। क्या कहते हैं, अति हरि के रपा, अति हरि के रपा जा पर होई, अति हरि के अति हरि के रपा जा पर होई, अति हरि के रपा पर हो। पाए हुए यही हमारा जसोई, हमारा जसोई, अति हरि के रपा पर होई, अति हरि के रपा। बोलो श्याम रामचंद्र की। यह कि तू धन हो। बाबा वैश्वनारायण जी कह रहे हैं कि जन्मेजय तुम धन हो। यहाँ कोई करोड़ में एक आदमी होता है जो अपना पूर्वज के हाल समाचार जानना चाहते हैं। बाबा शकुंतला माने कह रहे हैं कि हे राजन, हे राजन कि माने खानदान में एक पुत्र अगर हो जाए, दुष्यंत के कहते हैं, दुष्यंत के शिक्षा दे रहे हैं शकुंतला, काहे उससे कहता है कि तुमको नहीं रखेंगे, इसलिए कि एक पुत्र हो जाए किसी के तो उसका पूर्ण नाम के नरक से निकाल देता है, और उसका पोता जो है वो महासागर नरक में से निकाल देता है, आप पोता जो है वो भवसागर पार करा देता है, और उसका पोता जो है वो माने अपना जप करके व्रत कर करके अगर कहूँ वो 84 में भटक रहा है, नाना जोनी में भटक रहा है, तो उस साधना कर करके व्रत कर करके पोता के पोता और परमात्मा के धाम में पूर्वज के माने शकुंतला ने कर रहे हैं दुष्यंत से। बोलो श्याम रामचंद्र की। दोस्तों ने शकुंत कहा तुम आए क्यों, तुम आए क्यों यहाँ, तक कहता है कि हे राजन कि विवाहित स्त्री के जिसका शादी हो गया है, तो शास्त्र बताते हैं कि बहुत दिन तो महिला में 3 दिन रह सकते हैं। वो पति ना है तब 3 दिन, अगर कहो पति रहे तब 11 दिन उसका नैरा में पति के साथ, अगर पति न है तो 3 दिन। लाख काम है तब आपको काम में, अगर पति के विरोध कर करके पार्वती माता जब गए तो क्या हाल हो गया। शंकर भगवान समझाया कि तुम वहां नहीं जाओ मेरे बात, लेकिन पति के बात नहीं माना। बोलो श्याम रामचंद्र की। दीन बुलैले जाय भवानी, रही नसील रही नहीं काने। बोलो श्याम रामचंद्र की। माने कि बिना बुलाए दूसरे में जाए तो पति के साथ जाए, आप पति के, तो इसीलिए हम ज्यादा दिन जंगल में कैसे रहे, मेरा शादी हो चुका है इसीलिए हम आए हैं। लेकिन आया आप कैसे बोलता है कि तो हम तुमको नहीं रखेंगे, ये कितना बड़ा गलत बोलते हैं। दूसरे में एक और बड़ी बात है कि क्या एक बड़ी बात माने कह रहा है कि नारी का
नारी पुरुष जो है वो तपस्या भजन करके कितना तपस्या करेगा, वो अपना कुल के तार देगा। लेकिन हे राजन, हे दुष्यंत, हम वो है तपस्वी है जो पूजा पाठ ने व्रत कर करके आज अपना ससुरा के यहाँ नहिरा के दोनों कुल के माने हम तार दिए हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की। अच्छा, शकुंतला के उम्र तो मोटा मोटी 20-22 वर्ष की उम्र है, तो फिर कांडव मुनि के आश्रम में तो नहीं रहना चाहिए, क्यों रहा? संत को तो विरोध करना चाहिए कि तू लड़की क्यों रखा है, नहीं रखना चाहिए। हाँ, क्यों विरोध नहीं किया? आज जब शादी कर लिया तो ऋषि ने कहा कि व्यक्ति हमरा बुझ के तू शादी नहीं किया है, शादी तो तू अपना मन से किया है। तो शास्त्र बताते हैं कि तू अब ज्यादा दिन नहीं यहाँ रहो, तू अपना पुरुष के यहाँ चला जाओ। लेकिन चला गया, लड़का हो गया, चला गया। भाई बाद में जब दुष्यंत नहीं रखने के लिए तैयारी हुआ तो कहा कि हम जा रहे हैं, हम अपना पुत्र के लेके जा रहे हैं। लेकिन ये पुत्र भी आपका है, इसको क्या समझते हैं? हमें अपना दूध लेके पाला है, हमें धर्म से पाला है। हाँ, इसका जो भी शिक्षा जो है वो पूरा शिक्षा हम दे दिए है। एक कथा हम कहते हैं, ये कथा तनका दूरी के है, ये कथा के ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी के, वो गरीब है, वो बेचारी के झोपड़ी वाला 3 गो घर है, 2 गो बेटा है, पोता पोती है। तो ये गो बेटा पुतो एक घर में रहते हैं, एक बेटा पुतो एक घर में रहते हैं, अपने दोनों पति पत्नी पुरानिया एक घर में रहते हैं। आप पोता पोती है, और बुढ़वा बुढ़िया माने बुढ़वा बुढ़िया जो है बरमहाल माने बैठे हुए हैं। तुरंत पोता आता है, कुछ नहीं दाई हमारा हाथ खाना पड़ेगा, उसका बरमहाल पानी माने दाई के है फूसे वाला, भली चटनी माने उतना संपन्न नहीं है, चटनी रोटी है, लेकिन तुरंत पुतो मानता है, पैर दबाता है, सेवा करता है, जाता है पूछने माई की समाचार है। तो आप अपना परिवार में पूरे से देखिए, पोता जाता है, पोती आते हैं, बेटा जाता है, वही में मस्त है। हाँ, लेकिन संपन्न नहीं है, कभी नूने रोटी हो जाता है, कहीं चटनी भात होता है, माने गरीब दिन काट रहा है, लेकिन पोता पोती बरमहल उसका सामने में है। हाँ, और उसी में है। तो इसका सुख देख लीजिए। एक आदमी के उसका घर में मोटा मोटी 4 लाख के महीना, हम हिसाब दे रहे हैं, माने नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन कहते हैं 4.5 लाख के महीना आ रहे हैं, 4.5 लाख के महीना आ रहे हैं। और न उसका पास पति है, पति के फोन किया तो गाड़ी बोला, बेटा के फोन किया तो गाड़ी बोला। हाँ, न बेटा आया न पोता आया, कोई काम किया बेचारा। हाँ, तो कोई नहीं आया। दूसरा ने किया है, ये वो एक बेटा के फोन किया तो वो कहा कि हाँ कहते हैं तो हम आता है, लेकिन हम तो बड़े हैं, तो वो आ गया। खाली एक आने के बाद में, अब यहाँ आने के बाद में